नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री तो शपथ ले ली, लेकिन उनके तेवर नरम पड़ गए। वह यह जानते हैं कि अगर 5 साल सत्ता चलानी है तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हुकूमत सही से चलानी है तो केंद्र सरकार के कदम में कदम मिलाकर चलना होगा। केंद्र सरकार का मतलब है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वे हैं कि उनके हाथ में सभी कठपुतलियां हैं। मनोज सिन्हा उनके हाथ में है, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, और एक जो धागा है वह उमर अब्दुल्ला से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला है। जिस तरह से स्टेट फूड का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर दोनों राजी हुआ है, वह ताल में ताल मिलाकर चलने का कमाल है। और यह उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का फायदा कैसे होगा, अगली बार सत्ता कैसे मिलेगी। अगली बार जो सत्ता है वह नरेंद्र मोदी के हाथ में है। वह मान चुके हैं कि हमको फूंक फूंक कर चलना है। हमको अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो इसका हिसाब जम्मू कश्मीर मांगेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर में जाति पर वोट नहीं पड़ता है। वहाँ लोग काम देखते हैं, क्योंकि वहाँ लगभग सभी एक ही जाति के लोग हैं, इसीलिए वो काम देख लेते हैं। और काम कब मिलेगा? जब नरेंद्र मोदी से मिलकर रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिना उपराज्यपाल के, बिना मनोज सिन्हा के एक भी प्रोजेक्ट आप पास नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में पुलिस तो है ही नहीं, तो आप बिना मनोज सिन्हा से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको केंद्र सरकार से मिलकर आनी है, क्योंकि केंद्र का भी भला होता रहे और आपका भी भला होता रहे। क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो अगली बार चुनाव में आएंगे किस मुंह से वोट मांगने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी हकीकत है कि अब 370 जो है वह एक ठंडे बस्ते में चले गए हैं। कोई भी सरकार आए जाए, अब 370 लागू नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कितना अमन और शांति आई है ये देख लीजिए। यह बात अलग है कि पहले 365 दिन में 355 दिन बम फटते थे, लेकिन अब भी 10 दिन बम फट रहे हैं। यह असर 355 दिन पर डाला जा रहा है, लेकिन अब हकीकत जो है वह आस्ते आस्ते सुधर रहा है। और जब दिया बुझता है तो वह फरफराता है। और जो ये आतंकवादी हमला हुआ है वह एक फरफराने के सिवा और कुछ नहीं है। और यह बात लोग समझ गए हैं। इसलिए आप अनुमान लगाइए कि जवाहरलाल नेहरू, यानी जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर अब तक इतना वोट नहीं पड़ा जो इस विधानसभा में पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ा है। इसका मतलब जानते हैं, लोग मुख्य धारा में आ गए। लोग केंद्र सरकार की योजना की जिस तरह से लाभ उठाए उस तरह से लोग वोट करने के लिए निकले। देखिए दोस्तों, ऐसा आदमी था जो 35 वर्ष का हो गया है, लेकिन एक भी बार वोट नहीं डाला। वह आदमी भी वोट डाला है। और वोट डालने का अधिकार, लोकतंत्र मनाने का पर्व कितना खूबसूरत है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर निकल रहे थे। और यह लोकतंत्र का खूबसूरती को देखिए कि लोग अपना वोट दिए, अपने बच्चे के साथ पर्व मनाए। और ये भी पहली बार हुआ कि ये जो चुनाव है वह अमन और शांति के साथ बीता। नहीं तो आप देखे होंगे कि चुनाव हो रहा है और गोलीबारी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से सचेत है। वह आतंकवादी है, 365 दिन निशाना लगाते हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्स 355 दिन नाकाम कर लेते हैं। लेकिन 10 दिन थोड़ा सा भी चूक होता है तो वह सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन हमको एक दिन के लिए भी तैयार रहना है, एक दिन भी चूक नहीं होना चाहिए और इन लोगों को नामो निशान मिटा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए केंद्र सरकार और सरकार मिलकर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के तरह नहीं बनना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला नवीन पटनायक बनना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिले और केंद्र सरकार हमारे प्रोजेक्ट का पास करते रहे, हम काम करते रहें और हम सरकार में बने रहें। अगर 5 साल
जो सरकार चलानी है, क्योंकि मोदी सरकार 5 साल कहीं जाने वाले नहीं है। इसीलिए अगर सरकार चलानी है तो केंद्र के साथ मिलकर रहना ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।